इसी के परिणाम स्वरूप सभी जीव 84 में अर्थात आवागमन के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में सदा पिसाता रहता है, बहता रहता है, कभी किनारा नहीं लग पाता। काल निरंजन ने और माया ने इसके गले में माया का फांसी लगा दिया। जैसे गोस्वामी जी ने लिखे हैं काकभूषण गरुड़ संवाद में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गुसाई बंधियो किर मरकट की नाई। सभी जीवात्मा ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है, अर्थात सनातन है, पुरातन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। सभी जीवात्मा चेतन स्वरूप है और अमल अर्थात पाप रहित है, पाप से रहित है, स्वच्छ है और सुख की राशि है, सुख की खान है। लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई बंधियो किर मरकट की नाई। इतना रहते हुए वो माया के बस में है, माया से बंधा हुआ है। और जीवात्मा को माया उसी प्रकार नचाती रहती है जिस प्रकार कोई मदारी बंदर को जिस तरह से पकड़ के नचाता रहता, तमाशा दिखाते रहता है, उसी तरह का ये संसार में आकर जीवात्मा माया के अधीन होकर नाचती रहती है और सदा परेशान रहती है आवागमन के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में। यहाँ आने के बाद जब इन्होंने सतपुरुष परमात्मा को सदा के लिए भूल गया, अर्थात उनके साधन सत्य साधना को भूल गया, निस्वरूप अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान भूल गया और इच्छा भोग में बस गया, फंस गया, आके तन मन इंद्री संग बंधाया, इच्छा भोगन मैं फंसाया। इन्होंने काल निरंजन माया ने इसे शरीर के संग और मन के संग और इंद्री के संग बांध दिया, इच्छा भोग में फंसा दिया, ताकि इसी भोग विलास से न निपटारा होगा, नहीं तो सतपुरुष परमात्मा को जानेगा, नहीं तो वह आवागमन से मुक्त होगा। यदि जीवात्मा है आवागमन से मुक्त हो जाती है तो ये काल निरंजन के जाल से निकलकर सतलोक चला जाता है और वहां अपार सुख भोगता है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है, जिससे कि काल निरंजन भूखों मरने लगता है। सभी जीवात्मा यदि मुक्त हो जाए तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण का यानी सृष्टि का समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सत काल निरंजन को सतपुरुष परमात्मा का श्राप मिला हुआ है, 1.25 जीव को रोज उत्पन्न करना और 1 लाख जीव को आहार करना, भोजन करना। जीवात्मा है उसका आहार है, इसीलिए इन्होंने जाल रचा है, सभी जीवों को माया मोह में फंसा रखा है सदा के लिए। अब देखें
काल निरंजन के 21 ब्रह्मांड में आने के बाद इनका क्या तमाशा होता है। सत्य नाम एक साहिब स्वामी, असो निज रहे अगम पुरबानी।